पढ़ने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है? एक कोई चालक तार ले लीजिए ए बी एक चालक तार ले लीजिए, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दीजिए, आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दीजिए और छोटा सा अल्पांश लंबाई डीएल ले लीजिए, अल्पांश लंबाई डीएल ले लीजिए और इससे एक्स दूरी पर एक बिंदु P ले लीजिए जो डीएल और एक्स के साथ थीटा कोण बनाता है, जो डीएल और एक्स के साथ थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण बनाते हुए एक एक्स लंबाई दूरी पर एक बिंदु P ले लीजिए। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र बी क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये रेखा वाला भी है। तो चलिए लिखते हैं कि जब किसी चालक तार में जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र आता है। बायो और सेवर्ट ने बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। बायो सेवर्ट एक वैज्ञानिक का नाम नहीं था, बायो अलग वैज्ञानिक थे, सेवर्ट अलग वैज्ञानिक थे। दोनों मिलकर ये नियम दिया था। क्या कहते कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो और सेवर्ट इनके आधार पर एक नियम स्थापित किया। नंबर 1 क्या कहें कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB उसमें प्रवाहित चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। बिंदु क्या कहें पहली बात क्या कहें? बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। dB अनुक्रमानुपाती I, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये dB क्यों हुआ? क्योंकि छोटे अल्पांश लंबाई के कारण हम देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो छोटे अल्पांश लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी छोटा होगा, इसीलिए dB हुआ। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। और दूसरा बिंदु क्या कहें? दूसरा बिंदु कहें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक के अल्पांश लंबाई
अल्पांश लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। dB अनुक्रमानुपाती dl। समीकरण 2, पहला हो गया धारा के अनुक्रमानुपाती, दूसरा हो गया अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती। अब देखिए तीसरा क्या कहते हैं, तीसरा कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। कौन सी तीव्रता? dB अल्पांश लंबाई के लिए। यहां भी लिख लीजिए dB अल्पांश लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है? कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश लंबाई और इससे होकर जाने वाली रेखा जो बिंदु P से मिलती है इसकी दूरी r। हम लोगों ने x माना है तो चलिए r ही मान लीजिए। r जो दोनों बिंदु को मिला रही है इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। dB व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, में और इसके वर्ग के, ये मान लीजिए तीसरा। और चौथा क्या कहता है? चौथा क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश लंबाई और बिंदु P के मिलाने वाली रेखा के साथ बना कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है dB अनुक्रमानुपाती होता है साइन थीटा के। इस समीकरण 4 मान लीजिए। अब देखिए बायो और सेवर्ट ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? बिंदु P एक कोई धारावाही चालक तार है, इसमें जब कोई धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसके चारों ओर एक जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए बायो और सेवर्ट ने एक नियम दिया या सूत्र का सत्यापन किया। उन्होंने क्या कहा कि एक चालक तार ले लीजिए AB और उसकी अल्पांश लंबाई के लिए देख लीजिए, अल्पांश लंबाई dl ले लिए और अल्पांश लंबाई से थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक बिंदु P ले लीजिए। बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निम्न 4 बातों पर निर्भर करती है। पहला बात क्या करता है कि बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी अल्पांश होगा dB। चालक तार में प्रवाहित धारा, जो चालक तार में प्रवाहित धारा I है, I के अनुक्रमानुपाती होता है, तो dB अनुक्रमानुपाती I। और दूसरा क्या कहें? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB
चालक तार के अल्पांश लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती। जो ए अल्पांश लंबाई है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा ए हो गया। तीसरा क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ए dl है और इससे जो थीटा कोण पे से जाता हुआ एक रेखा है जो r दूरी पे है, r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती dB व्युत्क्रमानुपाती r²। समीकरण 3 हो गया। और चौथा क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश लंबाई और बिंदु P के मिलाने वाली रेखा के साथ बना कोण। जो ये रेखा के साथ बना कोण है, रेखा के साथ बना कोण उसके साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। साइन थीटा के क्या हो, अनुक्रमान। अब देखिए क्या कहते हैं, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर dB अनुक्रमानुपाती I dl साइन थीटा बटे r²। ये हो गया समीकरण को मिलाने पर। अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जोड़ते हैं, तो dB बराबर μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपान में r²। जब समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक जोड़ते हैं। इसमें नियतांक क्या है, μ0/4 पाई। μ0/4 पाई का मान होता है 10 की पावर -7। 10 की पावर -7 होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर इसका मान होता है। ये हो गया। और μ0 क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 का मान क्या हो जाएगा, 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। एक इसका मान हो गया, μ0 का मान हो गया। अब इसका सदिश, इसका वेक्टर फॉर्म, क्या होता है, μ0/4 पाई I dl क्रॉस r अपान में r³। ये क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है जो कि बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है। बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद बच्चों।